स्टूडेंट मैं दीपक कुमार और आज आप पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। पहला है गोल ओरिएंटेड। कहने का मतलब है गोल ओरिएंटेड का मतलब कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। यानी आप यहाँ समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है मार्केट में वो किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए। जैसे नेताजी किसके लिए काम करते हैं? चुनाव जीतने के लिए। तो अब नेताजी का गोल क्या है? चुनाव जीत। सेकेंड है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका हर जगह होगा। जैसे अगर नेताजी को चुनाव जीतना है तो पोलिंग से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट के मेंबर तक वो कांटेक्ट करेंगे। मतलब बिजनेस में अगर बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना है तो मैनेजमेंट को आपको एक एक लेवल पर टॉप से लोअर तक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट का जरूरत केवल नेताजी को वर्कर की नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए नेताजी को अधिकारियों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट बताता है कि सबसे पहले वर्क को मैनेज करना है, जिसमें आप ये देखोगे कि जिस तरह से कोई हॉस्पिटल चलता है तो उसका मेन वर्क क्या है? ट्रीटमेंट करना। स्कूल चलता है उसका मेन वर्क क्या है? बच्चों को पढ़ाना। फिर किसका मैनेजमेंट करना है? पीपल का मैनेजमेंट करना है, यानी लोगों का, यानी वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करना। और तीसरा है कि आप मल्टी डायमेंशनल में तीसरा टॉपिक आप देखेंगे कि वर्क, पीपल और ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है, जैसे ये पेन बनाना हो गया। अब इस पेन को बनाते वक्त रॉ मटेरियल से लेकर इसके बनते तक जो टाइम लगता है और उसके भी जो अपन मैनेज करते हैं उसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ले जाते हैं। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप देखते हैं कि नेताजी को चुनाव जीतना है, नेता कभी रिटायर नहीं होता है। जैसे ही मोदी जी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या है? लगातार चलता है। फिर है ग्रुप एक्टिविटी। अकेले मोदी जी चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं, उनको क्या करना होगा? सारे अपने टीम मेंबर को साथ लेना होगा। उसी तरह से अगर मैनेजमेंट को सक्सेस करना है, अपने बिजनेस को सक्सेस करना है, तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अकेले विराट कोहली मैच नहीं जीता सकता। डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब कि हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। जैसे मोदी जी अपने कपड़े सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं जब वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं। फिर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है चुनाव का रिजल्ट, यानी आपने मेहनत किया वो कब दिखेगा? जब चुनाव का रिजल्ट आता है, जब नेताजी विधायक बनते हैं। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। देन कैसे? रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए एक कंपनी का भी अपन एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कंपनी के थ्रू कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लेते हैं अमूल का एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक हमने लिखा है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब अमूल का जो टारगेट है वो क्या है? अर्न प्रॉफिट, यानी पैसा कमाना। सेकेंड आप देखेंगे परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट केवल एक ही फील्ड में नहीं करना है, हमें प्रोडक्शन में करना है, मार्केटिंग में करना है और फाइनेंस में करना है। मल्टी डायमेंशनल, हमें क्या क्या मैनेज करना है? मैनेजिंग वर्क, यानी हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फार्मर्स एंड वर्कर यानी पीपल, एंड ऑपरेशंस, यानी जो काम हो रहा है उसको पूरी तरीके से मैनेज कर कर चलना है। कंटिन्यूअस डेली मिल्क कलेक्शन एंड प्रोडक्शन नेवर स्टॉप। कहने का मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन आपका रन कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर कलेक्शन पे काम करेगा। सेकेंड है आपका ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब अकेले अमूल अमूल नहीं बना है, उसके लिए फार्मर्स, एम्प्लॉयज और मैनेजर सबकी जरूरत होती है। फिर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि अमूल मार्केट के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करता है, मिल्क भी बनाता है, पनीर भी बनाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अमूल के दूध से बनाया जा सकता है, यानी आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज नॉट विजिबल बट सक्सेस इज विजिबल। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होता है तो उसके रेट को देखकर हम यह समझ में आता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट परफेक्ट है। साइंस एंड आर्ट, कहने का मतलब है यूज टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी आप कोई काम नहीं कर सकते हो। एंड मार्केटिंग स्किल,
अगर आपने प्रोडक्ट तैयार किया है तो उसको किस तरीके से मार्केट में बेचते हो, कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हो, ये होता है आर्ट, एक तरह से स्किल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, हमारे दीपक सर ने अभी आपको, दीपक कुमार ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसे हमारे 7-8 टीचर धीरे धीरे करके हम लोग पूरे प्लेटफॉर्म पे पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन में भी लाइव क्लासेस का अलग है और रिकॉर्डेड क्लासेस का अलग मिलेगा। हमारा वेबसाइट जो है www.abjitstudycenter.com में आपको मटेरियल मिलने लगेंगे। उसमें आपके मात्र 50 रुपए 100 रुपए में भी कुछ पैकेजेस आपके मिलने लगेंगे, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। दीपक कुमार जी का मेन एम जो है ये सोशल वेलफेयर है, ये काफी ज्यादा एक्टिव पर्सन है। इनका काम दूसरा भी है, लेकिन हमारे घर पे ये आ रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म में आकर के आप लोगों के लिए सेवा भावना से पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और दीपक कुमार जी आपके लिए मैक्सिमम बिजनेस और इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम चैप्टर्स यही लेंगे आपको। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा तो दीपक कुमार जी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8223081260 पे डायरेक्टली फोन करके आप पूछ सकते हैं। एडिशनल क्लास 1-to-1 क्लासेस भी अगर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आप कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर फोन भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं हमारे www.abjitstudycenter.com में। याद रखिएगा, आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आपके लिए लाइव क्लासेस बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं।